नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं ही संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में अगर नीतीश और लालू एक साथ आ जाए आज भी, या जैसे साथ हैं, तो फिर बिहार में राजनीति साधना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस दो के बाद का बीच का जो स्पेस है वो इतना पतला स्पेस है, उस स्पेस में जगह बनाना बड़ा मुश्किल होता है। और ऐसी स्थिति में जब बीजेपी के जो बिहार के अध्यक्ष हैं या बिहार विधानसभा में जो बीजेपी के नेता हैं, वो सारे के सारे, या जो अभी फ्रंट लाइनर जो बीजेपी के नेता हैं, वो सारे के सारे ऐसे नेता हैं जिनके पास न राजनीतिक समझदारी है, न राजनीतिक अनुभव है, न राजनीतिक तौर तरीका उन्हें पता है कि इन दोनों बूढ़े शेर को कैसे घेरा जाए। हाँ, सुशील मोदी इस खेल में माहिर जरूर है, लेकिन सुशील मोदी हाशिए पर है। तो ऐसे में जैसे बच्चों को लोग कहानी सुना कर घुमाते रहता है ना, ठीक उसी तरीके से अभी बिहार की राजनीति चल रही है। जिस तरीके आज सदन में दूसरे दिन में भ्रष्टाचार को लेकर मांग उठी कि तेजस्वी का इस्तीफा लीजिए। मुख्यमंत्री अपने आप को इससे अलग रखे हुए हैं कि भाई मुख्यमंत्री के पार्टी के तो वो है नहीं, जब उनके पार्टी के ऐसे लोग रहे हैं तो वो कार्रवाई करते रहे हैं। चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे रामानंद सिंह हो, वो उनके दल के लोग थे, उन पर कार्रवाई उन्होंने की। और जब चार्जशीटेड की बात होगी कि चार्जशीटेड है तो इस्तीफा देना चाहिए, तो भारत सरकार के कितने मंत्री, कितने राज्य के मंत्री चार्जशीटेड हैं, ये कहने की बात है। सूची में एक भी आदमी है जो बचा हुआ है? बहुत कम लोग बचे होंगे जो चार्जशीटेड नहीं होंगे विभिन्न तरह के मामले में। बात भ्रष्टाचार की होगी तो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री से बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है? असम के वर्तमान मुख्यमंत्री से बेहतर क्या हो सकता है? या फिर अभी जो अजीत परिवार को जो मंत्री बनाया है उससे बेहतर क्या हो सकता है? कई उदाहरण हैं कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अब बात करते हैं, लेकिन जब मौका मिलता है भ्रष्टाचारियों के मिलके सरकार चला लेते हैं। तो ये चेहरा कैसे अपने आप को साफ दिखा पाएंगे? तो पहले ज़रा टीचर आंदोलन को लेकर देखिए, जो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, या सड़क पर टीचर उतरे भी, कई जगह हंगामे के भी आसार थे, लेकिन सामान्य तौर पे जो आंदोलन का एक तरीका होता है, उस तरीके में सरकार ने पहले से ही इस तरीके की नाकेबंदी कर रखी थी कि आंदोलन हिंसक भी नहीं हुआ, कहीं कोई लाठीचार्ज भी नहीं हुआ, कोई मीडिया में इस तरीके की खबरें भी नहीं बन सकी, और सरकार ने आंदोलनकारी शिक्षक को भरोसा भी दे दिया। तो ज़रा सुनिए तेजस्वी क्या कह रहे हैं। शिक्षकों की जहाँ तक बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है और वो सारी चीज़ों को स्वयं देख रहे हैं। और जो भी शिक्षक नेता हैं, जब सदन खत्म होगा तो सबको बुला करके जो है उनसे बात की जाएगी, उनसे संवाद किया जाएगा। इतनी अच्छी पहल है कि भाई संवाद हो रहा है। एक प्रधानमंत्री है, किसान बेचारा रगड़ता रह जाए नाक रोड पर, लेकिन प्रधानमंत्री के पास मिलने का समय नहीं होता। पहलवान, जो महिला पहलवान है, जो ओलंपिक्स देश का नाम रोशन किया, ओलंपिक्स में मेडलें जीत के लाती हैं, उनके साथ शोषण होता है, उनकी आवाज़ को प्रधानमंत्री नहीं सुनते हैं। लेकिन यहाँ माहौल अलग है, यहाँ लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हम लोगों को विश्वास है कि सब लोग को बुला के राय लिया जाएगी, उनकी भी राय को जानेंगे, समझेंगे, और नियमानुसार जो काम होगा बिहार के हित के लिए, छात्रों के भविष्य के लिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए, गुणवत्ता शिक्षा के लिए, वो हम लोग निर्णय लेंगे। और हमारी सरकार लगातार रोजगार दे रही है, सरकारी नौकरियां, बहालियां निकल रही हैं। अब जल्दी ही हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट पे पब्लिक हेल्थ कैडर लाने जा रहे हैं, तो उन लोगों को भी हम लोग जो है पक्का नौकरी जो है सरकार हम लोग देने का काम करेंगे। तो आपने सुना कि हम कोई प्रधानमंत्री मोदी नहीं है, ना उसकी सरकार है कि किसान की बात नहीं सुने, पहलवान की बात नहीं सुने, बात नहीं जो मणिपुर में हिंसा हो रही है उस पर चुप रहना है। हमारी ये प्रवृत्ति नहीं है। हम डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकार है और हम बात करने जा रहे हैं। तो शिक्षक आंदोलन को लेकर कल 13 तारीख को जो राजभवन मार्च बीजेपी ने आयोजित किया है, कम से कम उसकी हवा आज तेजस्वी और मुख्यमंत्री के इस पहल से जरूर निकल गई है। वहीं दूसरी ओर
14 तारीख को इस मसले पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित करके CPI CPM भाकपा माले के जो विधायक हैं या कार्यकर्ता या स्टूडेंट विंग जो आज आंदोलन में उग्र हो सकते थे, उनको भी उन्होंने संदेश दे दिया है कि हर इश्यूज पे हमारी बातचीत होगी। ये भी स्थिति स्पष्ट हो गई। भ्रष्टाचार को लेकर आज भी बीजेपी आक्रामक रहा। विजय सिन्हा, संजय सरावगी सदन में नहीं चलने दी, कुर्सी तक फेंका फेंकी हो गया। लेकिन जरा सुनिए इन नेताओं को क्या जवाब तेजस्वी किस अंदाज में दिया। तो पहले बीजेपी का आरोप सुन लीजिए, फिर तेजस्वी का जवाब भी सुन लीजिए। मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा लेना चाहिए। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनको बर्खास्त करना चाहिए। जिस राज्य का उप मुखिया चार्ज सीटेड हो, कैसे भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लंबी लंबी बातें करते थे और आज तो उनके कैबिनेट का उप मुख्यमंत्री चार्ज सीटेड है। अविलंब उनको इससे इस्तीफा लेना चाहिए या बर्खास्त करना चाहिए। पूरे बिहार में भ्रष्टाचार का आलम है और भ्रष्टाचार मुक्त की बात नहीं की जा सकती जब उनके उप मुख्यमंत्री खुद चार्ज सीटेड हो। लोकतंत्र के राज्य के सबसे बड़े मंदिर विधानसभा के अंदर अगर जो चार्ज सीटेड भ्रष्टाचारी आकर बैठे, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर राज्य के बिहार विधानसभा के अंदर चार्ज सीटेड भ्रष्टाचारी अगर जो सदन के अंदर बैठे और सदस्यों के मांग पर सरकार चुप रहे, तो ये भ्रष्टाचार का जीरो टॉलरेंस कहाँ गया। ये वही मुख्यमंत्री हैं जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी का FIR में नाम आने पर इस्तीफा ले लिए थे, पूर्व मंत्री आरन सिंह का इस्तीफा लिए थे, पूर्व मंत्री मेवा चौधरी का इस्तीफा लिए थे, मंजू वर्मा का इस्तीफा लिए थे और आज ये मुख्यमंत्री कार्तिक सिंह का इस्तीफा लिए थे। आज मौन क्यों हैं? जवाब देना होगा। क्या भ्रष्टाचार के जीरो टिए हट चुके हैं? कुर्सी के लिए समझौता कर चुके हैं? ये बताना पड़ेगा। एक भ्रष्टाचारी सरकार को बिहार की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती है। भ्रष्टाचारी कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक दी थी, चारा चोर खजाना चोर को भी कुर्सी से उतार दिया था और फिर से भ्रष्टाचारियों की सरकार चलाना चाहेगी तो इसको कतई स्वीकार नहीं करेंगे मुख्यमंत्री को। तो ये कोनो पहला चार्जशीट तो है नहीं और अंतिम भी नहीं होगा। जिस दिन सरकार बनी थी, आपको पता होगा अगस्त के महीने में 8 तारीख को ही हमने कहा था, 8 अगस्त को, कि भाई अब जो है सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग जो है ये शुरू करेंगे। और 1 महीना पहले ही तो हम आप लोगों को बताए थे कि भाई हो सकता है मेरा भी नाम जो है लोग जो है चार्जशीट में लाएगा, क्योंकि 24 में डर है, भय है और जो महाजुटान लोगों का हो रहा है। अब पटना में इतनी बड़ी ऐतिहासिक बैठक हुई है तो उससे घबराए हुए लोग हैं, क्योंकि बीजेपी जो है अब जाने वाली है। ये जनता की मांग और पुकार है देशवासियों। तेजस्वी जी बीजेपी का कहना है कि एक समय आने पर एक FIR हुआ, अरे भाई और भी होगा FIR। अच्छा, किस बात का FIR? या हम तो भाई पहली बार ही MLA और उप मुख्यमंत्री मंत्री भी पहली बार बने तो 2015 में बने। ये मामला कब का है तो बताइए ना। ये जो मामला जो मेरे पर चार्जशीट हुआ ये कब का है? कार्यकाल तो 2004 से 9 लालू जी का था UPA 1 में। 2000 मेरा जन्म हुआ 9/11/89, तो आप समझ लीजिए कि 2004 में मेरी क्या उम्र हुई। अरे मेरे काम, हम 15 में मंत्री बने, 18 महीने तक उप मुख्यमंत्री रहे, अभी 1 साल भी नहीं हुआ। कौन सा अपराध कर लिया जो भ्रष्टाचारी कह रहे हो? लेकिन महाराष्ट्र में छगन भुजबल जो पवार अजीत पवार जो हैं, कुछ दिन पहले चार्जशीट हुआ, छगन भुजबल जेल होकर के आए, अब बीजेपी जो है माला पहन के स्वागत कर रही है। तो भ्रष्टाचारी नहीं है।
वॉशिंग मशीन है ना भाजपा, लेकिन इनका पाउडर खत्म हो रहा है, टाइमलाइन खत्म हो रहा है, अब मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगा, जनता बंद करेगी। इनके भाजपा के, देखिए हम पहले भी बोले थे, नरेंद्र मोदी जी और भाजपा जो है झूठ बोलने की फैक्ट्री भी है, होलसेलर भी है, डिस्ट्रीब्यूटर भी है। और ये झूठ बोलने वाली जो कंपनी है भारतीय झूठा पार्टी, इस पे जनता ताला लगाने जाती है। तो आपने सुना आरोप प्रत्यारोप, लेकिन सवाल तो है कि चार्जशीटेड अगर मंत्री नहीं रह सकता है तो फिर चार्जशीटेड के साथ आप सरकार में क्यों हैं? जेल में रहे हुए आदमी के साथ आप सरकार में कैसे हैं, जिसका ट्रायल चल रहा है, किसी भी समय सजा हो सकती है। तो ये राजनीति है, और राजनीति में कभी कभी इसी तरीके से चीज़ें फंसती हैं। और ऐसे में जो अनुभवी राजनेता होता है वो अपने तरीके से बीच का रास्ता निकाल लेता है। तो लालू और नीतीश इस समय बिहार में सबसे अनुभवी नेता ही नहीं है, उनका राजनीतिक अनुभव इस तरीके का है कि इस तरीके का आंदोलन को कैसे हवा निकाल दें ये अच्छी तरीके से जानते हैं। और सरकार को क्या, सदन नहीं चल रहा है, बेहतर है, अनुपूरक बजट तो पास होना ही होना है, हंगामा होते रहे, कल भी हंगामा हो, 2 दिन तो सदन चला ही नहीं, कल भी हंगामा होगा। तो जो अपनी बातें सदन के माध्यम से जनता तक पहुंचा सकते थे, अगर बहस होती तो वो उससे तो आप अलग रह गए। तो ये सरकार की रणनीति भी है कि भाई 5 दिनों के इस सदन में हम चीज़ें जिस तरीके से चल रही हैं चलते हुए निकाल लेना है। 2 दिन निकल गया, अब 3 दिन बचा हुआ है। अब देखिए, लेकिन कल के बीजेपी का जो आह्वान है, उस आह्वान को सरकार ने बातचीत करके और 14 तारीख को समाधान के लिए बैठक बुलाकर हवा जरूर निकाल दिया है। और भ्रष्टाचार के मामले में अजीत पवार और छगन भुजबल का नाम लेकर तो सरकार ने कह सकते हैं कि पूरी तौर पर बीजेपी को एक्सपोज कर दिया है। अब देखिए, राजनीति है, अब अगला दाव बीजेपी का क्या होगा, क्योंकि लगातार जिस अंदाज में घेराबंदी करने की कोशिश हो रही है सरकार को, ऐसे में बीजेपी भी चुप बैठेगी ऐसा होता नहीं दिख रहा है। लेकिन देखिए, राजनीति में बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती है, कब क्या सदन के सत्र के दौरान कब कोई घटना घट जाए या कुछ ऐसी बात हो जाए जो विपक्ष को मौका मिल जाता है बोलने को। लेकिन फिलहाल विपक्ष की उस तमाम रणनीति को बहुत ही होशियारी के सहारे नीतीश और लालू ने हवा जरूर निकाल दिया।